राधे राधे मेरे दर्शकों, भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। सनातन धर्म, कुल परंपरा, विवाह संस्कार, रीत रिवाज, आज हम इसका ऊपर में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इसी प्रकार इस धर्म का कर्तव्य में भी बहुत गूढ़ रहस्य है। इसका हर विधान आत्मा परमात्मा का साथ में जुड़ता है। धर्म रक्षोति रक्षितः। आप धर्म का रक्षा करेंगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। सनातन धर्म में मनुष्य जीवन के लिए 16 संस्कार विधान है। 16 संस्कार विधान से पाणी ग्रहण, अंतिम संस्कार जन्म उपनयन बहुत विस्तार विधि विधान से मनाया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे विवाह संस्कार का ऊपर में। विवाह संस्कार में कुल परंपरा, रीत रिवाज इत्यादि का ऊपर में चर्चा करेंगे। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति, राक्षस, असुर, गंधर्व, पिशाच, ये 8 प्रकार का विवाह होता है। ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ होता है, कारण ब्रह्म विवाह में कुल, वंश, परंपरा, मर्यादा, मान सम्मान, रीत रिवाज सबका विशेष ध्यान रखा जाता है। हमको विवाह क्यों करना चाहिए और करवाया जाता है? पूजा, यज्ञ, हवन इत्यादि के लिए विवाह करना जरूरी होता है, क्योंकि विवाहित जोड़ा को ही पूजा, हवन इत्यादि का अधिकारी माना जाता है। पवित्र भाव से एक पुरुष एवं एक स्त्री का मन को केंद्रित करवाने के लिए विवाह करवाया जाता है। जब दंपति विवाह कर लेता है तो मन एक प्रकार बंध जाता है, नहीं तो मन भटकता है। घर, संसार, परिवार, स्त्री इत्यादि मन को संयम रखने में सहायक होते हैं। वंश को आगे बढ़ाएंगे, अर्थात सृष्टि का रचना में आपका ही अंश रहेगा। आपका जो संतान उत्पन्न होगा, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होगा। विवाह जब करवाया जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि एक ही वर्ण का दोनों परिवार होना चाहिए। मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ, वैश्य वैश्य के साथ, शूद्र शूद्र के साथ, लेकिन गोत्र अलग होना चाहिए। दो बंधु मतलब जो संबंध करते हैं समान स्तर का होना चाहिए। पद्म पुराण में ये वर्णना किया गया है। वर बंधु का सुंदरता में भी 19-20 का फर्क होना चाहिए। मतलब इतना ध्यान रखा जाता है सनातन धर्म में। विवाह संस्कार में यज्ञ, हवन, 7 वचन, 7 फेरे, कन्यादान, विदाई, हल्दी का रस्म, कुल देवता, धर्म में कैसे चलना है, परिवार को चलाना है, समर्पण और बहुत सारा पूजा पाठ करवाया जाता है। कुल परंपरा वंश को आगे बढ़ाने के लिए घर का श्राद्ध पद्धति में अर्पण, तर्पण, पिंडदान, पितृपुरुष के लिए गंगा स्नान, पवित्र नदी में स्नान, पूजा पाठ आदि इत्यादि कैसे होता है, ये हमारा परिवार का जीवन में सिखाया जाता है। अपना धर्म में हमेशा रहिए। निज धर्म, अपना धर्म में रहकर अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो वो श्रेष्ठ होता है, लेकिन परधर्म भयावह होता है। परधर्म में आप जाएंगे तो आप नरक जाएंगे। स्वधर्म में निधर्म श्रेय, परधर्म भयावह। मतलब जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्म हुआ है वही धर्म को ही पालन करना है और उसमें ही उसका कल्याण होता है। अभी हम जानेंगे दूसरा धर्म में विवाह करने से क्या उसका परिणाम होता है। मतलब इंटरकास्ट मैरिज का ऊपर में। अन्य जाति, वर्ण, धर्म में विवाह करना, अर्थात एग्जाम में आपको सिलेबस तो कुछ दिया है लेकिन आप और कुछ पढ़ के
परीक्षा दे दिया है, तो आपको पता है ये परीक्षा कितना सही होगा, कितना करेक्ट होगा और कितना आपको मार्क्स मिलेगा। इसी प्रकार भगवान आपको जिस तरह से लिख के दिया है इसी प्रकार आप चलिए। अगर और कुछ रास्ते में चल जाएंगे तो सब आपका खराब हो जाएगा। ये जो हवन यज्ञ हल्दी 7 फेरे 7 वचन करते हैं खाली मन को संतोष देने के लिए, ये विवाह की धर्म के अंतर्गत नहीं होता है। खाली पुरुष स्त्री संसार में रहने के लिए अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस प्रकार सब विवाह कराया जाता है। 2 वर्ण का विवाह में जो संतान उत्पन्न होता है उसको वर्ण संकरी कहा जाता है। और वो इस प्रकार दंपति पितृ श्राद्ध के लिए योग्य नहीं होते हैं और उनमें पितृ श्राद्ध ग्रहण नहीं करते हैं। आजकल लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हो गए, मतलब एजुकेटेड हो गए, सब धर्म का संस्कार बात करते हैं। बिना पढ़े लिखे बहुत सवाल करते हैं। इसीलिए पहले आपको धर्म में क्या लिखा गया है उसको जान लीजिए। वैषयिक ज्ञान खाली जीवन यापन के लिए होता है और आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को निर्माण करता है, उच्च कोटि बनाता है। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय एवं श्लोक नंबर 40 से लेकर 44 तक ये वर्णना किया गया है कि कुल क्षय, वर्ण संकर, कुल नाश, घोर नरक, पिंडदान, पितृ ऋण किस प्रकार लगता है, ये सब का ऊपर में लिखा गया है। विवाह में जब 2 वर्ण का विवाह होता है ये शास्त्र विरुद्ध हो जाता है। शास्त्र में लिखा गया है कि 2 अलग वर्ण का विवाह से जो संतान उत्पन्न होगा वो वर्ण संकर कहलाएगा। वह वर्ण संकर संतान से पितृ पुरुष श्राद्ध ग्रहण नहीं करते हैं और वो तो नरक जाएगा, कुल को भी, अपना कुल को भी नरक ले जाएगा। आप शिवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, श्रावण महीना में भगवान शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। अर्थात ये आपको पता है भगवान क्या है और धर्म क्या है, लेकिन उसका कुछ मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे तो धर्म का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म को पूरा मानिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूर उसको पूरा आखिर तक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।